कैसे हैं आप लोग? आप लोग का एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा जा रहा होगा, हमें पता है। तो आज हम संस्कृत के कुछ ऐसे प्रश्नों का संग्रह किए हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यूके झाझा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और यह प्रश्न आपका जो एग्ज़ाम कल होने वाला है, इसके लिए यह वीडियो बनाया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, गोदान किस में होता है? सबसे पहला आपका क्वेश्चन है इसमें, गोदान किस में होता है? गोदान किस में होता है? गोदान जो होता है किस में होता है, कौन सा संस्कार में होता है? तो गोदान जो होता है केशांत संस्कार में होता है। गोदान जो होता है केशांत संस्कार में होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कर्मकांड किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? कर्मकांड किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? कर्मकांड किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? तो कर्मकांड जो है कल्प शास्त्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार कितने होते हैं? भारतीय संस्कार जो होते हैं 16 होते हैं। भारतीय संस्कार जो होते हैं, भारतीय संस्कारों की संख्या कितनी है? भारतीय संस्कारों की जो संख्या है वो 16 है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अच्छी तरह से इसको देखिए। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट लगेंगे। अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको कल जो एग्ज़ाम होने वाला है ये आपके लिए बहुत अहम भूमिका निभाएगा, ये मेरा गारंटी है। कम से कम 50 नंबर तो इससे ज़रूर आएंगे, इसमें कोई दाग नहीं है। शेषवावस्था के कितने संस्कार हैं? शेषवावस्था के 6 संस्कार होते हैं। शेषवावस्था के अंतर्गत जो आते हैं सो 6 संस्कार होते हैं उसमें। नेक्स्ट है, जात कर्म किस संस्कार में होता है? जात कर्म जो होता है, जात कर्म जो संस्कार होता है वो शेषव संस्कार के अंतर्गत आता है। जात कर्म शेषव संस्कार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका, गृहस्थ जीवन का संस्कार क्या है? गृहस्थ जीवन में लोग जो प्रवेश करता है वो संस्कार कहलाता है आपका विवाह संस्कार। यानी गृहस्थ जीवन का संस्कार जो है, गृहस्थ जीवन का जो संस्कार है वो कहलाता है विवाह संस्कार आपका कहलाता है। नेक्स्ट है नामकरण। नामकरण जो आता है किस संस्कार में आता है? नामकरण जो आता है वो कौन सा संस्कार में आता है? तो नामकरण जो आता है वो आपका शेषव संस्कार में आता है। नामकरण शेषव संस्कार में आपका आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्षमा किसको मारता है? क्षमा किसको मारता है? क्षमा को जो मारता है वो है क्रोध। क्षमा क्रोध को मारता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की जो रक्षा होती है, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। यानी सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। ये पृथ्वी जो टिका हुआ सत्य पर ही टिका हुआ है, तो धर्म की रक्षा जो होती है वह सत्य से ही होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? विदुर नीति जो है किस ग्रंथ का अंश है? तो ये महाभारत का अंश है। विदुर नीति महाभारत का ही अंश से छोटा सा भाग इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पराक्रम किसे मारता है? पराक्रम किसको मारता है? तो पराक्रम जो मारता है वो अनर्थ को मारता है। पराक्रम जो किसे मारता है? पराक्रम जो मारता है वो अनर्थ को मारता है। नेक्स्ट, आर्यभट्ट किसकी रचना है? आर्यभट्ट है जो किसकी रचना है? आर्यभट्ट जो रचना है आर्यभट्ट की, आर्यभट्टियम की रचना जो किया था आर्यभट्ट नहीं किया था। आर्यभट्टियम की रचना आर्यभट्ट ने ही किया था। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो पतंजलि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चरक संहिता किस विषय का संग्रह, चरक संहिता किस विषय का ग्रंथ माना जाता है? तो चरक संहिता जो है वो आयुर्वेद का ग्रंथ माना जाता है। चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ माना जाता है। मधुरा बीजियम के रचनाकार कौन है? मधुरा बीजियम के रचनाकार गंगा देवी है। मधुरा बीजियम के रचनाकार, ये पूरा काव्य है, ये रचना जो किए थे गंगा देवी ने किए थे। नेक्स्ट है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो जैमिनी हैं। ज्योतिष के रचनाकार कौन है? ज्योतिष के जो रचनाकार हैं वो लगध है। ज्योतिष के रचनाकार लगध जी हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? शंकर चरितम के रचनाकार छमाराव जी हैं, पंडित छमाराव। शंकर चरितम के रचनाकार पंडित छमाराव जी हैं। नेक्स्ट, छमाराव का जो जन्म हुआ था, छमाराव का जो जन्म हुआ है कब हुआ? छमाराव का जन्म जो हुआ है 1890 में हुआ था। पंडित छमाराव बहुत ही आधुनिक काल के ये माने जाते हैं, संस्कृत के आधुनिक काल माने जाते हैं। तो ये इनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। शास्त्र को की बोध कौन कराता है? शास्त्र क्या चीज़ का बोध कराता है? शास्त्र जो बोध कराता है कर्तव्य का कराता है और अकर्तव्य। कर्तव्य क्या होता है और कर्तव्य क्या होता है यह बताने वाला शास्त्र का ही काम है।
चरक संहिता, चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक, चरक संहिता के लेखक चरक हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण जो रचनाकार किए थे, व्याकरण के रचनाकार जो हैं वो पाणिनि हैं। व्याकरण के रचनाकार पाणिनि हैं। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र, वेद रूपी जो शास्त्र होता है वो नित्य होता है। वेद रूपी शास्त्र यानी वेद रूपी जो शास्त्र होता है वो क्या होता है? नित्य होता है, प्रत्येक दिन होता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना जाता है। विरह संहिता के रचनाकार कौन है? विरह संहिता, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। विरह संहिता के रचनाकार वराहमिहिर हैं। विरह संहिता के रचनाकार वराहमिहिर। यह संसार किसके द्वारा शासित है? यह संसार जो है किसके द्वारा शासित है? यह संसार जो है किसके द्वारा शासित है? यह संसार परमात्मा के द्वारा शासित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह संसार किसके द्वारा शासित है? बहुत बार रिपीट भी कर चुका है क्वेश्चन ये। यह संसार जो है परमात्मा के द्वारा शासित है। सरस्वती का कुलगिरह, सरस्वती का कुलगिरह किसे कहा जाता था? पटना को सरस्वती का कुलगिरह कहा जाता है। नेक्स्ट को चलते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई पीडीएफ की जरूरत हो तो इस नंबर पर जरूर कॉल करें। पटना में बहुत बार आए थे। पटना में जो बहुत बार आए थे गौतम बुद्ध, यानी भगवान बुद्ध कहिए या गौतम बुद्ध कहिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही हैं। पटना में बहुत बार आए थे, भगवान बुद्ध आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध काल में पटना का क्या नाम था? बुद्ध काल में पटना का जो नाम था वो पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता है। बुद्ध काल में पटना को पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। बुद्ध काल में पटना को पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। पतन का इतिहास, पटना का जो इतिहास है, थोड़ा रॉन्ग लगता हो गया। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम 3 नाम से इसे पुकारा जाता है। सबसे पहला आपका नाम है कुसुमपुर, दूसरा है कुसुमपुर और तीसरा है पाटलिपुत्रा के नाम से इसे जाना जाता है। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, भगवान इंद्र। पुरंदर संस्कृत वर्ड है। पुरंदर का पर्यायवाची शब्द समझिए, जो समझिए पुरंदर का जो अर्थ होता है वो इंद्र होता है। नेक्स्ट है पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटन शब्द उत्पत्ति कैसे हुई? पटना शब्द की जो उत्पत्ति हुई कैसे हुई? तो पतन से हुई थी। पटना शब्द की उत्पत्ति पतन से हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के ये गुरु हैं और ये 10वें गुरु हैं। इनका जन्म जो हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था पटना में, बहुत फेमस है, गुरुद्वारा है, देखने लायक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त जी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता था वो पटना में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव जो है बहुत दुर्गा पूजा ऐसा महोत्सव होता था। ये बहुत भयंकर, बहुत उत्साही महोत्सव होता था। ये महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता था। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का जो राजदूत था वो कौन था? यूनान का राजदूत मेगास्थनीचा, ये विदेशी थे। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की जो पालिका देवी है वो पटन देवी है। पटना नगर की पालिका देवी का नाम पटन देवी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर जी हैं। कूटनीति मध्यम काव्य के लेखक कौन है? कूटनीति मध्यम काव्य के लेखक जो हैं वो दामोदर गुप्त जी हैं। ये 2 कवि थे। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है और वेदों की संख्या 4 है। वेदांगों की संख्या 6 और वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा का निवास कहाँ है? परमात्मा जो रहते हैं, परमात्मा सभी जगह निवास करते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह निवास करते हैं, परमात्मा सभी जगह निवास करते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है। उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है। मंगलम पाठ में किस सिद्धांत का वर्णन किया गया? मंगलम पाठ में दर्शन सिद्धांत का वर्णन किया गया, दर्शन शास्त्र सिद्धांत का वर्णन किया गया। नेक्स्ट है महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? ये आत्मा है। महान से भी महान आत्मा है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी आत्मा है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो वेद व्यास जी हैं। उपनिषद के रचनाकार का नाम वेद व्यास जी हैं। अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है क्या? नदी। नदी जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है तो नदी। अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन मिल जाते हैं? तो समुद्र में मिल जाती है तो नदी। नेक्स्ट किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी? भारत एक ऐसा संपन्न देश है जो देवता भी लोग इसका गुणगान करते हैं।
किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। नेक्स्ट, भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है? भारत महिमा गीत के रचनाकार भारत महिमा गीत के रचनाकार डॉक्टर उमा शंकर शर्मा जी हैं। भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न हो जाते हैं? भारत की शोभा, यहाँ की सुंदरता को देखकर कौन प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं? देवता लोग खुश हो जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी जो है कैसी है? हमारी पृथ्वी जो है बहुत विशाल है। हमारी पृथ्वी बहुत विशाल है। हमारी धरती बहुत विशाल है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता था। प्राचीन यानी पुराने ज़माने में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म पूर्व संस्कार जो होते हैं वो 3 होते हैं। जन्म से पहले संस्कार जो होते हैं उनकी संख्या 3 है। अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? अक्षर आरंभ जो है शिक्षा संस्कार है। अक्षर आरंभ जो है वो एक प्रकार का शिक्षा संस्कार है। अंत्येष्टि कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार जो होता है वो मरने के बाद होता है। अंत्येष्टि यानी अंत होने के बाद, अंत्येष्टि संस्कार अंत होने के बाद यानी मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। नेक्स्ट, मनुष्य का गुण और दोष किससे निर्धारित होता है? मनुष्य का गुण और दोष किससे निर्धारित? मनुष्य का गुण और दोष संस्कार से निर्धारित होता है। संस्कार से ही पता चलता है उसमें कितना गुण है, कितना अवगुण है, संस्कार से ही पता चलता है। नेक्स्ट, पराक्रम किसे मारता है? पराक्रम जो होता है किसको मारता है? पराक्रम जो होता है अनर्थ को मारता है। पराक्रम जो होता है वो अनर्थ को मारता है। मानव के कितने दोष हैं? मानव के में दोषों की जो संख्या है वो 6 है। मानव में दोषों की संख्या जो है वो 6 है। नरक के कितने द्वार हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरक के कितने द्वार हैं? नरक के जो है 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। नेक्स्ट है आपका, किससे परम तृप्ति मिलती है? किससे परम तृप्ति मिलती है? तो विद्या से। विद्या अर्जन करने से हमें परम तृप्ति मिलती है। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्षमा है। क्षमा से बढ़कर कोई भी शांति नहीं है। उत्तम शांति आपका क्षमा है। घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो घर की लक्ष्मी जो होती है वो स्त्री होती है। घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। विदुर कौन था? तो विदुर जो था वो एक मंत्री था। विदुर कौन था? विदुर एक मंत्री था। कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा सत्य से होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक के रचनाकार विदुर जी हैं। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक के रचनाकार विदुर जी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, धृतराष्ट्र कहाँ का राजा था? धृतराष्ट्र जो था कहाँ का राजा था? धृतराष्ट्र जो था हस्तिनापुर का राजा था। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का राजा था। रूप की रक्षा कैसे होती है? तो रूप की रक्षा जो होती है उपटन लगाने से होती है। रूप की जो रक्षा होती है उपटन लगाने से होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा जो होती है योग से, यानी जितना अभ्यास करोगे उतना विद्या पाओगे। अभ्यास नहीं करोगे तो विद्या नहीं पाओगे। इसलिए विद्या की जो रक्षा होती है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना पाएंगे। योग से विद्या की रक्षा होती है। बिना बुलाए कौन आ जाते हैं? तो बिना बुलाए जो होते हैं, जो मूर्ख होते हैं वही बिना बुलाए आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महाभारत में भारतीय समाज को दूषित कौन करते थे? महाभारत में मध्यकाल में भारतीय समाज को दूषित कौन करते थे? तो कुत्सित रीतियाँ, जो खराब रीतियाँ होती थी वही दूषित करते थे। कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर जो था वो राम प्रवेश था। कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर राम प्रवेश था। बहुत ही निर्धन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भिखनटोला कौन आए थे? भिखनटोला जो आए थे वो शिक्षक आए थे। ये बिहार में ही पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भिखनटोला किस प्रांत में है? भिखनटोला जो है बिहार में ही है, बिहार में स्थापित है। एक छोटा मोटा गांव था, वहीं भिखनटोला पड़ता है। नेक्स्ट, राम प्रवेश ने स्नातक में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? राम प्रवेश ने स्नातक में जो स्थान प्राप्त किया था वो प्रथम स्थान था, फर्स्ट लाया था। ये प्रथम स्थान प्राप्त किया था, पूरा बिहार में प्रथम स्थान। स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ? स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में टंकारा गुजरात में हुआ था। 1824 टंकारा गुजरात में हुआ। अगर ईस्वी पूछिए 1824, गांव का नाम टंकारा, अगर स्टेट पूछिएगा तो हम गुजरात मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद के परिवार किस धर्म के उपासक थे? स्वामी दयानंद के परिवार जो थे, स्वामी दयानंद के जो परिवार थे वो शिव धर्म के उपासक थे। शिव धर्म से ही वो मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वामी दयानंद किसके विरोधी? स्वामी दयानंद जो थे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं किया करते थे। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? वेदों की ओर लौटो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो स्वामी दयानंद ने कहा था। दयानंद के गुरु कौन थे? दयानंद के गुरु कौन थे? दयानंद के गुरु बिरजानंद थे।
नेक्स्ट है स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ। स्वामी दयानंद का निधन जो हुआ था 1883 ईस्वी में। तो स्वामी दयानंद का निधन 1883 ईस्वी में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की रचना है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद हैं। कब किए थे। 1875 में किए थे, बम्बई में। 1875 मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था। तो दंडी ने कहा था। किसको कहा था। विजयांका को कहा था। नेक्स्ट, बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। बीरेश्वर जो था कहाँ का मंत्री था। बीरेश्वर था मिथिला का मंत्री। बीरेश्वर जो था बहुत ही दानशील व्यक्ति था, वो मिथिला का मंत्री था। करुणामय कौन दिखाता है। करुणामय कौन दिखाता है। तो करुणामय जो दिखाता है वो आलसी लोग दिखाता है। आलस कथा में किसका वर्णन किया गया। आलस कथा में मानव के गुणों का वर्णन किया गया। आलस कथा में मानव के गुणों का वर्णन किया गया। आलसी कितने थे। आलसी की संख्या, आलस जो व्यक्ति थे वो कितने थे, उनकी संख्या 4 थी। आलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया। आलस कथा जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया। आलस कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। आलस कथा के रचयिता कौन है। आलस कथा के रचयिता कौन है। आलस कथा के रचयिता कौन है। तो विद्यापति जी हैं, ये एक मैथिली कवि हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। बीरेश्वर का जो स्वभाव था कैसा था। बीरेश्वर का जो स्वभाव था वो बहुत ही दानशील था और कारुणिक था। दानशील, ज़्यादा दान पुण्य किया करता था, लोगों को वस्त्र और भोजन दिया करता था। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। नीतिकार जो हैं आलस को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बालक की गति क्या है। बालक की गति जो है वो माता है। आलसियों की गति क्या है। आलसियों की जो गति है वो कारुणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्त्रियों की गति क्या है। स्त्री की जो गति होती है, स्त्री की जो गति होती है क्या है। स्त्री की गति जो है वो पति है। चारों आलसी पुरुष को किसने निकाला था। चारों आलसी पुरुष जो आग लगने के बाद भी नहीं भागे थे, उसको निकालने वाला कौन व्यक्ति था। तो चारों आलसी पुरुष को निकालने वाला व्यक्ति योगी पुरुष था। राम मंदाकिनी नदी को किसको दिखाते हैं। राम मंदाकिनी नदी किसको दिखाते हैं। राम मंदाकिनी नदी किसको दिखाते हैं, तो सीता माँ को दिखाते हैं। नेक्स्ट है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किससे लिया गया। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण से लिया गया है। रामायण में एक महाकाव्य है, उसी से यह मंदाकिनी थोड़ा सा पाठ उसमें से उठा के इसमें डाला गया है। मंदाकिनी नदी में स्नान कौन करते हैं। मंदाकिनी नदी में स्नान ऋषिगण करते हैं। ऋषि लोग जो है वही मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मंदाकिनी किस पर्वत के निकट बहता है। तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहता है। व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है। व्याघ्रपति कथा के रचनाकार नारायण पंडित जी हैं। पाथी कहाँ फंस गया था, तो ये लोभी था इसलिए फंस गया। पाथी फंस गया था, कीचड़ में फंस गया था। बाघ क्या देना चाहता था, तो बाघ सोने का कंगन देना चाहता था। वंशहीन कौन था, तो वंशहीन आपका बाघ था। किसको धन देना चाहिए, तो दरिद्र को धन देना चाहिए। किसको धन देना चाहिए, तो दरिद्र को धन देना चाहिए। दानवीर कौन था, दानवीर कौन था, दानवीर कर्ण था। कर्ण से दानवीरता के लेखक कौन है। कर्ण से दानवीरता के लेखक भास है। कर्ण से दानवीरता के लेखक भास है। कर्ण किस देश का राजा था। कर्ण जो था किस देश का राजा था, तो कर्ण जो था वो अंग देश का राजा था। कर्ण जो था वो अंग देश का राजा था। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है। ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करते हैं। वो कर्ण से छल करना चाहता है। कुंती का पुत्र कौन था। कुंती का जो पुत्र था वह कर्ण था। मातरम भिक्षा याचे उक्ति किसकी है। मातरम भिक्षा याचे उक्ति किसकी है, ये इंद्र ने कहा था। इंद्र ने कर्ण से कहा था। दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है। दुख का विषय अशांति है। अशांति किसका विनाश करती है। अशांति किसका विनाश करती है, अशांति मानवता का विनाश करती है। समय के साथ कौन नष्ट हो जाते हैं। समय के साथ कौन शिक्षा, जिसे जैसे समय व्यतीत होता है वैसे वैसे शिक्षा नष्ट होती चल जाती है। राम प्रवेश के पिता क्या थे। राम प्रवेश के पिता धनहीन थे, यानी उनको धन की कमी थी, बहुत निर्धन परिवार के थे ये। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। सिख धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, बैर से बेर का समन क्या है। बैर से बेर का समन क्या है। बैर से बेर का समन असंभव है। वेद रूपी शास्त्र क्या है। वेद रूपी शास्त्र क्या है। वेद रूपी शास्त्र नित्य है। परपीड़न किस लिए होता है। परपीड़न नाश के लिए होता है।
शत्रुता कौन बढ़ाता है? स्वार्थी लोग शत्रुता को बढ़ाते हैं। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र जी हैं। नेक्स्ट है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है? सप्तपदी क्रिया जो होती है विवाह संस्कार में संपन्न होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना पाटलिपुत्र में है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तनम। अंतिम शिक्षा का क्या नाम है? समावर्तनम। मध्यकाल में पटना की स्थिति कितने वर्ष तक जर्जर रही थी? मध्यकाल में पटना की स्थिति कितने वर्ष तक जर्जर यानी खराब रही थी? 200 वर्ष तक। अशांति से क्या होता है? अशांति से मानवता का विनाश होता है। अशांति से मानवता का विनाश होता है। अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? निम्न चित्त वाले लोग अपना और पराया की गणना करते हैं। पाटलिपुत्र वैभव किस शहर का वर्णन है? तो पटना का वैभव उसमें किया, पटना के बारे में उसमें वर्णन किया गया था। स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद जो थे समाज सुधारने का काम किए थे। लक्ष्मी किसके पास होती है? लक्ष्मी जो होती है किसके पास आती है? तो परिश्रमी व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है या होती है। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता था? कर्ण शक्र को यानी कर्ण शक्र मन हो गया इंद्र भगवान को, इंद्र को क्या देना चाहता था? सोना देना चाहता था। नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय धर्म को कहा गया है। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो एक बार ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यह वीडियो बहुत अहम भूमिका निभाएगा। इसके लिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छी तरह से इसको स्टडी कर लें, जो कि कल एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद।